आपको एक बड़ी खबर हम बता देते हैं लगातार, क्योंकि भेड़ियों को लेकर ऑपरेशन लगातार चल रहा है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए जो सर्च टीम्स हैं, जो ऑपरेशन है वो लगातार चला रही हैं। ऐसे में बहराइच में रात भर लोग पहरा दे रहे हैं अभी भी, क्योंकि पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से हमले बढ़ते हुए नजर आए हैं इन भेड़ियों के, और ये भेड़िए लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मासूम बच्चों पर निशाना बना रहे हैं। और इसी वजह से अलग अलग जिलों का वन महकमा बहराइच और आसपास के इलाकों में इस वक्त मुस्तैद है, तैनात है। आपको बता दें, बहराइच और आसपास के लगभग 30 से 35 ऐसे गांव हैं जहां पर भेड़ियों का आतंक अब भी लगातार जारी है। तो बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत ऐसी है कि जब बच्चे सोते हैं तो मां पहरा देती हैं। हर गांव में जिला प्रशासन की टीम्स गश्त कर रही हैं, रात में लोगों को जागरूक कर रही हैं, और जी न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। देखिए हमारे संवाददाता राजीव शर्मा की ये रिपोर्ट। बहराइच जिले में आदमखोर भेड़िए का आतंक इस तरीके से व्याप्त है कि लोग रात में जागकर दिन गुजार रहे हैं। बहराइच जिले में इस समय 35 गांव में आदमखोर भेड़िए का आतंक समाया हुआ है, और यहां पर अब तक के इस आदमखोर भेड़िए ने 10 लोगों को निवाला बनाने के बाद अब 11वें शिकार की तलाश में मचला रहा है। 11वां शिकार न कर पाए भेड़िया, इसके लिए बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी ने 11 जिला स्तरीय अफसरों की टीम को मौके पर लगाया। इसके साथ साथ ही करीब 300 से भी ज्यादा ग्राम स्तर तक के कर्मचारी भी इस मामले पर लगाए गए हैं, जो रात में रात जगाकर बाकायदा गांव में जाकर लोगों की पहरेदारी कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पर लाठी डंडों से लैस तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, और जिला स्तरीय अफसर भी यहाँ पे मौके पर कायम करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अपने अपने बच्चों की सलामती के लिए सीधे तौर पर उनको बताया जा रहा है कि जब तक ये आदमखोर भेड़िया पकड़ा नहीं जाता है तब तक आप लोग सतर्क रहें, जागते रहें। और इसके साथ साथ ही लोगों को भी ये लोग जागरूक कर रहे हैं कि घर के दरवाजे को बंद करके रखें, क्योंकि ये आदमखोर भेड़िया लगातार इलाके में दस्तक दे रहा है। तो देखिए, जी न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक अपडेट्स पहुंचा रही है। इस वक्त वन विभाग की 20 टीम, 200 से ज्यादा अधिकारी और जवान, पुलिस प्रशासन, विधायक, मंत्री और 35 गांव के 70,000 से ज्यादा लोग बहराइच में एक भेड़िए का दृश्यम नहीं सुलझा पा रहे हैं। एक भेड़िया इतना होशियार और खूंखार हो गया है कि उसके खौफ की वजह से सूरज ढलते ही बहराइच के बड़े इलाके में सन्नाटा पसर जाता है। और ये भेड़िया, जिसे आदमखोर झुंड का अल्फा यानी कि मुखिया कहा जा रहा है, वो अपने 4 साथियों का बदला लेने के लिए लौटा है। इस अल्फा का शिकार करने के लिए 9 शिकारियों को भी लगाया गया है, लेकिन फिर भी इसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला। आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। छह लोग साथ में जाइए, छोटे बच्चे को आप जो है छोटे बच्चे हमारे शूटर्स हैं, उसको वन विभाग के भी लोग हैं, कुल 9 लोग हैं। घर का मुखिया होता है, उसको तो फंसाना बहुत मुश्किल है। यही भेड़ियों में है, एक्सपीरियंस अल्फा पेयर में सबसे ज़्यादा होता है। भेड़िए के पास तो स्ट्रेटजी बहुत है शिकार करने की। हर हालत में भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए, जिंदा या मुर्दा। बहराइच के गांवों में दिन ढलते ही माएं अपने बच्चों को अपनी गोद से चिपका लेती हैं। बच्चों के बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी है। वन विभाग की टीम भी घर घर जाकर बता रही है, कुंडी, दरवाजे सब कुछ बंद करके रखना, बच्चों को अकेले कहीं नहीं भेजना। बच्चों को अकेले नहीं भेजना है कि अकेले किसी को भेजना, और बाहर भी जाना है तो बच्चों को नहीं ले जाना, क्योंकि बहराइच में आदमखोर भेड़िए का खतरा अब 4 गुना बढ़ चुका है। क्योंकि अपने बच्चों से, अपने परिवार से बिछड़ चुका आदमखोर अल्फा इंसानी बस्तियों में हमला करने के लिए लौट आया है। भेड़ियों को जानने वाले एक्सपर्ट बता रहे हैं, इस बात की पूरी आशंका है अपने परिवार से बिछड़ने के बाद झुंड का सबसे ताकतवर भेड़िया बौखला चुका है। अगर आपने
छोटे बेटे को पहले पकड़ लिया, तो बड़ा बेटा थोड़ा सा गुस्से में रहेगा 2-4 दिन, क्योंकि वो हमेशा ढूंढता रहेगा, वो उसके बच्चे हैं, वो हमेशा ढूंढता रहेगा कि मेरा बच्चा किधर गया। वो आता रहेगा उस एरिया में, घूमता रहेगा, फिरता रहेगा, और बहुत ज़्यादा सा वो डिस्टर्ब सा रहेगा कुछ दिनों, जब तक वो पूरी कोशिश करेगा वो अपने बच्चों को ढूंढता रह जाएगा उस एरिया में। और जब तक अल्फा को उसके बच्चे नहीं मिलेंगे तब तक वो गांवों में घुसता रहेगा, इंसानों पर हमले करता रहेगा और भेड़ियों की दहशत कम नहीं होगी। अल्फा भेड़िए के बारे में ये कहा जाता है कि ये अपने साथियों का बदला जरूर लेता है। ऐसे में अपने 4 साथियों के पकड़े जाने के बाद लगातार अल्फा अब आक्रामक हो गया है और वो सीधे इंसानों को निशाना बना रहा है। ऐसे में लगातार अल्फा किसी के हाथ नहीं आ रहा है और तमाम जो वन विभाग की टीम है उसको चकमा देकर फरार हो रहा है और लगातार बदला ले रहा है। और इसी वजह से बहराइच के आसपास के 35 गांवों में भेड़िए का आतंक कई महीनों से लगातार जारी है। इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की गई। इस मीटिंग पर नजर डालिए। यूपी सरकार के 2 मंत्री, वन विभाग के बड़े अधिकारी, बहराइच के बड़े पुलिस अधिकारी सब यहाँ पर मौजूद हैं। और ये हाई प्रोफाइल मीटिंग किसी खेत, जंगल के किसी कोने या फिर अपनी मांद में छिपे उन भेड़ियों को पकड़ने के लिए हो रही है जो अपने परिवार से बिछड़ने के बाद बेहद आक्रामक हो गए। और इसके बाद सरकार ने भी किसी भी कीमत पर उन्हें पकड़ने या खत्म करने के आदेश दे दिए। हर हालत में भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए, जिंदा या मुर्दा। लेकिन अल्फा को पकड़ना तो दूर, अब तक उसके निशान भी वन विभाग को नहीं मिले, क्योंकि ये अपने झुंड का सबसे अनुभवी, सबसे ताकतवर और सबसे समझदार भेड़िया है जो बेहद गुस्से में है और बिछड़ चुके अपने परिवार को तलाश कर रहा है। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया जिसमें भेड़िया को देखने का दावा किया जा रहा है। लागत है लेकिन बड़ा ना, बड़ा है। हाँ देख लो। हाँ बड़ा है। लेकिन दिखाई देने के बावजूद अल्फा तक ना तो वीडियो बनाने वाले ग्रामीण पहुंच पाए और ना ही वन विभाग के अधिकारी। इसकी वजह भेड़ियों को समझने वाले एक्सपर्ट ने बताई है। वो हमसे 10 स्टेप आगे हैं। हमको लगता है कि हमने भेड़िया को देखा और भेड़िया दौड़ रहा है। वो एक्चुअली हमने नहीं भेड़िया को देखा, वो पहले ही हमको देख कर दौड़ रहा है और हम बाद में देखते हैं उसको। तो वो सब चीज़ें वो भेड़िया इनिशिएट करता है, हमको तो बाद में पता चलता है अच्छा भेड़िया ऐसा किया, भेड़िया वैसा किया। इधर भेड़ियों का झुंड अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की जान ले चुका है। एक बच्चे की जान 4 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद गई है। इसके अलावा 34 लोग भेड़ियों के हमलों में घायल हो गए, यानी किसी तरह इस हमले से जिंदा बच गए। और अब अल्फा, जो इंसानी जान लेने का माहिर हो चुका है, वो रात को अपने ठिकानों से निकलकर चुपके से गांवों तक पहुंच रहा है और बच्चों को उनकी माओं की गोद से छीन लेता है। इसीलिए बहराइच में सूरज ढलने के बाद इंसानी बस्तियों में अघोषित कर्फ्यू लग जाता है। बच्चों के लिए बता रही है कि मतलब घर के अंदर रखिए, बच्चों को बाहर मत जाने दीजिए। सूरज डूबने के बाद कोई भी आदमी बाहर मत घूमे। भेड़िया तेज रफ्तार से दौड़ने वाले ब्लैक बक से लेकर छोटे खरगोश और चूहों तक का शिकार करता है। हर शिकार के लिए उसके पास अलग रणनीति होती है और अब इंसानों पर अटैक करने के लिए भी अल्फा ने बिल्कुल अलग रणनीति बना ली है। भेड़िए के पास तो स्ट्रेटजी बहुत है शिकार करने की, और हर एक जानवर के लिए, हर एक सिस्टम के लिए, हर एक कवर के लिए, कवर में करता है, ग्रासलैंड में करता है, दौड़ा के करता है, तो हर एक के लिए भेड़िए के पास अलग अलग स्ट्रेटजी है। और अब तक बचे हुए भेड़ियों की इस रणनीति को वन विभाग के बड़े बड़े एक्सपर्ट भी समझ नहीं पाए। जाल तैयार है, पिंजरे तैयार हैं, शिकारी और बंदूकें भी तैयार हैं, लेकिन अल्फा तो हाथ में ही नहीं आ रहा। किसी को नहीं पता ये अल्फा दिन में कहां छिपा रहता है, रात को कैसे गांवों तक पहुंचता है और शिकार करके कहां गायब हो जाता है। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, बहराइच। जी न्यूज़।